नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर से ईडी की तरफ से बुलावा भेजा गया राबड़ी देवी को और तेज प्रताप यादव को। ये दोनों मीसा भारती के साथ वहां पहुंचे। मीसा भारती अपनी माता राबड़ी देवी के साथ वहां पहुंची। पूछताछ जो है वो जारी है, लेकिन इस मामले को लेकर जो विधानसभा या विधान परिषद में पहुंचे हुए जो लोग हैं, यानी उनके दल के लोग कहें या विपक्षी लोग कहें, ये सारे अपने अपने स्तर से बयान देते नजर आ रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं कि कौन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले हम आपको नीरज कुमार की वो बातें सुनवाते हैं जो जदयू से एमएलसी हैं और आज उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये उच्च सदन है जिसके विपक्ष की नेता आज ईडी के कार्यालय में पेश हो रही हैं। क्यों गुनाह किया ऐसा? सिलार कला में आपके परिजन थे नाटा चौधरी, उनको भी नौकरी के नाम पर नहीं बख्शे, नौकरी के नाम पर जमीन ले लिया। फुलवरिया में तो लालू जी के बड़े भाई मंगरू राय से ले लिया, उनके परिजन से, और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसी मंगरू राय के परिवार को नौकरी मिली तो कहीं कोई जमीन नहीं देना पड़ा गुंजन यादव को। तो लालू जी आप याद किए जाते रहेंगे कैसे परिवार के रूप में, मुखिया के रूप में पूरे परिवार को कानून के लपेटे में कोर्ट, ईडी और सीबीआई में पेशी के लिए मजबूर कर दिया। और कितना लज्जा लगता होगा जब पिता और पति के नाम के साथ अभियुक्त का नाम पुकारा जाता होगा। अब सीधा हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बातचीत के क्रम में ही सुनील सिंह जो है एमएलसी हैं, हाल फिलहाल में जिस तरह से उन पर कई मामले हुए, कई तरह से वो चर्चा में रहे, उन्होंने आज विधान परिषद में जाने से पहले ही इस बात को लेकर बात साझा किया है। क्या कह रहे हैं सुनील सिंह, ये अब आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, जो ईडी का संबंध है कोई नई घटना नहीं है। ये सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके तीन जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर भी हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, उतना बेहतरीन काम नहीं करते हैं जो ये तीन संस्थाएं करती है। कहने को स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन यह अपना एक कप चाय भी बिना आका के आदेश पर नहीं पी सकता है। और यही ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। और देखिए, अब तो आप भी जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया और जिस तरह से सरकार चौतरफा फेल हो चुका है, किसान का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, जिस तरह बेतहाशा हत्या में लगातार बेतहाशा अपराध में वृद्धि होता चला जा रहा है, रोज ज्वेलरी दुकान लूटे जा रहे हैं, तो इनके पास ये सब कार्यकर्ताओं को लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या लगता है कि आपको पहली बार बुलाया गया है? बिल्कुल सही बात। कौन बोल रहा है कि पहली बार बुलाई गई है यार? ये ऐसे ऐसे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का नोटिस सैकड़ों बार उनको जा चुका है, सैकड़ों बार वो गई हैं, सैकड़ों बार वो जवाब दी है, और हरदम एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका एक ही जवाब होता है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि भाई एक तरफ जो विपक्षी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और इस तरह की बातों को कहने के पीछे जो पूरी प्रणाली है वो कैसे काम कर रही है। सुनील सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं ये स्तंभ हैं एनडीए के, और इन्हीं स्तंभों को काम में अक्सरहा लाया जाता है, और वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। और ये जो स्तंभ हैं ये बड़ा मजबूती से काम करते हैं एनडीए के लोगों के लिए, या एनडीए के लिए अगर कहें तो। स्थिति ये है कि ये तीनों स्तंभ अपने मन से, अगर स्वतंत्रता से कहें तो, चाय भी नहीं पी सकती है बिना पूछे हुए। खैर, अब आगे सुनते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। हम इनसे भी पूछे कि भाई इस तरह के जो है सम्मन जारी हुआ है और फिर से आज बुलावा हुआ है, आपके क्या कहने? देखिए, न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है, जिसने भी अवैध तरीके से
संपत्ति कमाया है उसके पीछे ईडी जा रही है, और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया होगा कि सम्मन जारी होने के बाद पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरह से अपने बयान और अपने जो जहन में बातें हैं वो रखते नजर आती है। सवाल अब यही है कि जनता के जहन में वो कौन सी बातें आती है, और जब चुनाव का समय आएगा तो किसकी बातों पर ज़्यादा गौर करती है जनता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सच क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का जो तर्क है, इसके पीछे का जो तथ्य है वो क्या है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और लोगों से भी बातचीत आगे बढ़ाते हैं और फिर आपसे मुखातिब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।